दोस्तों, क्या आप भी सफलता के असली राज की तलाश में हैं? स्वागत है आपका पुस्तक एक्सप्रेस चैनल पर, जहां हम आपको प्रेरणादायक किताबों के सारांश से रूबरू कराते हैं। कभी सोचा है सफलता का असली राज क्या है? ज्यादा से ज्यादा लेना। हम अक्सर सोचते हैं कि जितना ज्यादा हम हासिल करेंगे उतने ही सफल होंगे, लेकिन क्या यह सच में सही है? द गो गिवर किताब कुछ और कहती है। यह किताब हमें एक अलग ही दृष्टिकोण देती है जो हमारे सोचने के तरीके को बदल सकती है। यह कहानी है जो सिखाती है कि देने से कैसे सफलता मिलती है। देने का मतलब सिर्फ भौतिक चीजें देना नहीं है, बल्कि समय, ज्ञान और समर्थन भी देना है। द गो गिवर में हम मिलते हैं जो नाम के एक नौजवान से जो सफलता के लिए भूखा है, जो एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति है, जो अपने करियर में ऊंचाइयां छूना चाहता है। वो सोचता है ज्यादा से ज्यादा पाना ही जिंदगी का मकसद है। उसके लिए सफलता का मतलब है अधिक से अधिक प्राप्त करना, चाहे वो पैसा हो, पद हो या प्रतिष्ठा। लेकिन फिर उसकी मुलाकात पिंडर नाम के एक आदमी से होती है जो उसे सफलता का एक अलग ही रास्ता दिखाता है, देने का रास्ता। पिंडर एक अनुभवी और समझदार व्यक्ति है जो को एक नई दिशा में सोचने के लिए प्रेरित करता है। पिंडर जो को 5 नियम सिखाता है जो उसे सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचा सकते हैं। ये नियम सिर्फ पेशेवर जीवन के लिए नहीं, बल्कि व्यक्तिगत जीवन के लिए भी महत्वपूर्ण है। ये नियम बताते हैं कि कैसे दूसरों की मदद करके बिना किसी स्वार्थ के हम अपनी जिंदगी में खुशियां और कामयाबी ला सकते हैं। जब हम दूसरों की भलाई के लिए काम करते हैं तो हमें भी अंदर से संतुष्टि और खुशी मिलती है। यही असली सफलता है। द गो गिवर हमें सिखाती है कि सफलता का रास्ता सिर्फ लेने में नहीं, बल्कि देने में है। जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो हम खुद भी आगे बढ़ते हैं। ये एक ऐसा सिद्धांत है जो हमारे जीवन को बदल सकता है। तो चलिए हम भी इस सिद्धांत को अपनाएं और देखें कि कैसे हमारी जिंदगी में सकारात्मक बदलाव आते हैं। देने का रास्ता अपनाकर हम न सिर्फ खुद को, बल्कि अपने आसपास के लोगों को भी खुशहाल बना सकते हैं। द अनएक्सपेक्टेड पाथ टू सक्सेस हमें यही सिखाता है कि असली सफलता का रास्ता देने में है, न कि सिर्फ लेने में। अगर आपको यह समरी पसंद आ रही हो तो कृपया इसे लाइक करें और हमारे चैनल पुस्तक एक्सप्रेस को सब्सक्राइब करें, ताकि आप और भी प्रेरणादायक समरी देख सकें। पहला नियम है वैल्यू का नियम। इसका मतलब है हमेशा ये सोचो कि आप सामने वाले को क्या दे सकते हैं, न कि उनसे क्या ले सकते हैं। जब आप दूसरों की मदद करते हैं, उनकी जिंदगी में कुछ अच्छा जोड़ते हैं, तो आप खुद ब खुद सफलता की तरफ बढ़ते हैं। मान लो आप एक दुकानदार हैं। अगर आप सिर्फ पैसे कमाने के बारे में सोचेंगे तो हो सकता है आप ग्राहकों को बेवकूफ बनाकर सामान बेचें। लेकिन अगर आप उनकी जरूरतों को समझेंगे, उन्हें सही सलाह देंगे, तो वो आप पर भरोसा करेंगे और बार बार आपके पास आएंगे। यही वैल्यू का असली मतलब है। वैल्यू का नियम सिर्फ व्यापार में ही नहीं, बल्कि जीवन के हर पहलू में लागू होता है। चाहे आप एक छात्र हों, एक पेशेवर हों या एक गृहिणी, जब आप दूसरों की मदद करने का सोचते हैं तो आप अपने जीवन में भी सकारात्मकता लाते हैं। उदाहरण के लिए, एक शिक्षक जो अपने छात्रों को सिर्फ पढ़ाने के बजाय उन्हें जीवन के महत्वपूर्ण सबक सिखाता है, वह वास्तव में उनके भविष्य को संवारता है। इसी तरह एक डॉक्टर जो अपने मरीजों की सिर्फ बीमारी का इलाज नहीं करता, बल्कि उन्हें स्वस्थ जीवन जीने की सलाह भी देता है, वह वास्तव में उनकी जिंदगी में मूल्य जोड़ता है। समाज में भी जब हम एक दूसरे की मदद करते हैं तो हम एक मजबूत और खुशहाल समुदाय का निर्माण करते हैं। यह सोच कि हम क्या दे सकते हैं हमें एक बेहतर इंसान बनाती है। और अंत में, जब हम अपने आप को भी मूल्य देते हैं, अपने स्वास्थ्य, अपने मानसिक शांति का ध्यान रखते हैं, तो हम अपने जीवन को भी समृद्ध बनाते हैं। इसलिए हमेशा याद रखें, वैल्यू का नियम सिर्फ दूसरों के लिए नहीं, बल्कि आपके अपने लिए भी है। जब आप देने पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आप पाते हैं कि आपको भी बहुत कुछ मिलता है। यही है असली सफलता का राज, देने की खुशी और उससे मिलने वाली संतुष्टि। दूसरा नियम है कंपेंसेशन का नियम। यह कहता है कि आप जो बोते हैं वही काटते हैं। जैसे एक किसान बीज बोता है और फिर मेहनत से उसकी देखभाल करता है, वैसे ही हमें भी अपने कर्मों का ध्यान रखना चाहिए। अगर आप दुनिया को अच्छाई देंगे तो आपको भी अच्छाई ही मिलेगी। इसलिए हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहे, बिना किसी स्वार्थ के। जब आप बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की मदद करते हैं तो आप एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार करते हैं, जो अंततः आपके पास लौट कर आती है। मान लो आप एक लेखक हैं। अगर आप सिर्फ पैसे कमाने के लिए लिखेंगे तो शायद आपकी किताबें लोगों को पसंद ना आए। लेकिन अगर आप दिल से लिखेंगे, लोगों को कुछ नया सिखाने की कोशिश करेंगे,
तो आपकी किताबें जरूर कामयाब होंगी। जब आप अपने लेखन में सच्चाई और ईमानदारी डालते हैं तो पाठक उसे महसूस करते हैं और आपकी मेहनत की सराहना करते हैं। इस तरह आप न केवल एक सफल लेखक बनते हैं बल्कि अपने पाठकों के जीवन में भी एक सकारात्मक बदलाव लाते हैं। याद रखें, जो आप दुनिया को देंगे वही आपको वापस मिलेगा। इसलिए हमेशा अच्छाई और ईमानदारी का बीज बोएं। तीसरा नियम है इन्फ्लुएंस का नियम। ये बताता है कि आप जितना ज्यादा लोगों की मदद करेंगे, उनकी जिंदगी में फर्क लाएंगे, उतना ही आपका प्रभाव बढ़ेगा। लोग आपकी इज्जत करेंगे और आपकी बात सुनेंगे। मान लो आप एक टीचर हैं, अगर आप सिर्फ अपना काम खत्म करके चले जाएंगे तो शायद आपके स्टूडेंट्स आपसे कुछ खास ना सीख पाएं, लेकिन अगर आप उन्हें दिल से पढ़ाएंगे, उनकी परवाह करेंगे, तो वो आपकी बात ध्यान से सुनेंगे और आपसे बहुत कुछ सीखेंगे। चौथा नियम है ऑथेंटिसिटी का नियम। ये कहता है कि हमेशा खुद बने रहना जरूरी है। दूसरों को इंप्रेस करने के लिए बनावटी मत बनो। जब आप सच्चे होते हैं तो लोग आपके साथ आसानी से जुड़ पाते हैं और आप पर भरोसा करते हैं। मान लो आप एक नौकरी के लिए इंटरव्यू दे रहे हैं। अगर आप झूठ बोलेंगे या बनावटी बनेंगे तो सामने वाला तुरंत समझ जाएगा, लेकिन अगर आप सच्चे रहेंगे, अपनी कमजोरियों को भी स्वीकार करेंगे, तो आपका इंटरव्यू अच्छा जाएगा। पांचवा नियम है रिसेप्टिविटी का नियम। यह कहता है कि देने के साथ साथ लेना भी जरूरी है। जब आप दूसरों की मदद स्वीकार करते हैं तो आप उन्हें भी देने का मौका देते हैं। इससे आपका रिश्ता और मजबूत होता है। मान लो आपका दोस्त आपको कोई गिफ्ट देता है। अगर आप उसे लेने से मना करेंगे तो आपका दोस्त बुरा मानेगा, लेकिन अगर आप उसे प्यार से स्वीकार करेंगे तो आपका दोस्त खुश होगा और आपका रिश्ता और मजबूत होगा। ये पांचों नियम सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं है, ये असल जिंदगी में भी काम करते हैं। बहुत से लोग हैं जिन्होंने इन नियमों को अपनाकर अपनी जिंदगी बदल दी है। एक बिजनेसमैन ने अपने कर्मचारियों की सैलरी बढ़ा दी और उन्हें ज्यादा छुट्टियां देना शुरू कर दिया। उसे लगा कि इससे उसका नुकसान होगा, लेकिन हुआ उल्टा। उसके कर्मचारी खुश रहने लगे और ज्यादा मेहनत करने लगे। इससे उसका बिजनेस और बढ़ गया। द गो गिवर हमें सिखाती है कि देने की ताकत बहुत ज्यादा होती है। यह न सिर्फ दूसरों की जिंदगी बदल सकती है, बल्कि हमारी अपनी जिंदगी को भी खुशहाल बना सकती है। जब हम बिना स्वार्थ के दूसरों की मदद करते हैं तो हमें अंदरूनी खुशी मिलती है। हमें एहसास होता है कि हमारी जिंदगी का कुछ मकसद है, हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है और हम ज्यादा पॉजिटिव बनते हैं। द गो गिवर हमें एक नया नजरिया देती है जिंदगी को देखने का। यह हमें सिखाती है कि सफलता का असली मतलब है दूसरों की जिंदगी में फर्क लाना। जब हम देते हैं तो हमें वापस भी मिलता है, कभी ना कभी, किसी ना किसी रूप में। तो फिर देर किस बात की, आज से ही गो गिवर बनने की शुरुआत करो। देखो आपकी जिंदगी कैसे बदलती है। तो दोस्तों, अब इंतजार किस बात का? आज से ही ठान लो कि आप अपनी जिंदगी में गो गिवर के सिद्धांतों को अपनाओगे। छोटी छोटी चीजों से शुरुआत करो। किसी की मदद करो, किसी को कॉम्प्लीमेंट दो, किसी को गले लगाओ। देखो आपकी जिंदगी में कैसे खुशियां भर जाती हैं। याद रखना, देने से ही मिलता है, लेने से नहीं। गो गिवर बनो और दुनिया को एक बेहतर जगह बनाने में अपना योगदान दो। I don't think people understand the true power of giving. The Go Giver is a book that will change your perspective on success and generosity. तो चलिए दोस्तों, गो गिवर फिलॉसफी के इस सफर को समेटते हुए एक नजर डालते हैं हर चैप्टर के अहम सबक पर। ये सबक मिलकर कैसे गिविंग और सक्सेस की एक गहरी समझ देते हैं, वो भी देखते हैं। चैप्टर 1 में हमने सक्सेस का अनोखा रास्ता खोजा। हमें पता चला कि असली सक्सेस अक्सर लेने से नहीं, देने से मिलती है। चैप्टर 2 में हमने अपना ध्यान लेने से देने पर लगाया और समझा कि सोच का ये बदलाव हमारी जिंदगी को कैसे बदल सकता है। चैप्टर 3 ने हमें जो बोओगे वो काटोगे के बारे में सिखाया, यानी आज हम जो उदारता के बीज बोते हैं वो कल सफलता के फल बनकर उगेंगे। आगे बढ़ते हुए चैप्टर 4 ने सच्चाई से भरोसा बनाना की अहमियत बताई। हमें पता चला कि असली रिश्ते भरोसे और ईमानदारी पर बनते हैं। चैप्टर 5 अपने असली रूप से जुड़ना में हमने अपने असली रूप में रहने की ताकत के बारे में सीखा। इससे हमें दूसरों से गहरे रिश्ते बनाने में मदद मिलती है। चैप्टर 6 लेने के लिए खुले रहना ने हमें याद दिलाया कि देने के साथ साथ लेने के लिए भी तैयार रहना जरूरी है। फिर हमने चैप्टर 7 में असल दुनिया के उदाहरणों को जाना। यहाँ हमने देखा कि गो गिवर के उसूलों ने लोगों और बिजनेस पर कैसे अच्छा असर डाला है। चैप्टर 8
देने की बदलने वाली ताकत ने दिखाया कि कैसे देने से न सिर्फ हमारी अपनी जिंदगी बदल सकती है बल्कि हमारे आसपास के लोगों की भी। आखिर में चैप्टर 9 में हमने गो गिवर फिलॉसफी को अपनाया। हमने समझा कि इस सोच को अपनाने से ज्यादा भरी पूरी और कामयाब जिंदगी मिल सकती है। चैप्टर 10 ने हमें आज से ही देना शुरू करें के लिए प्रोत्साहित किया। इसने हमें इन उसूलों को अपनी रोज की जिंदगी में शामिल करने के आसान तरीके भी बताए। इन अहम बातों और सबकों को मिलाकर देखें तो पता चलता है कि गो गिवर फिलॉसफी सिर्फ सक्सेस पाने के बारे में नहीं है, ये एक ऐसी जिंदगी बनाने के बारे में है जिसमें कीमत, जुड़ाव और मकसद हो। तो दोस्तों, इस किताब को जरूर पढ़ें और इसके उसूलों को अपनी जिंदगी में अपनाएं। मिलकर हम दुनिया को एक बेहतर जगह बना सकते हैं, एक बार में एक देने का काम करके। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, पुस्तक एक्सप्रेस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप और भी प्रेरणादायक किताबों के सारांश देख सकें। धन्यवाद।